हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत है आप सबों का ब्रेन ओलंपिक में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंजेंट रूल या फिर जिसको नेपियर्स एनालॉजी भी बोला जाता है उस पर। ये जेईई मेंस सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है जो टेंजेंट रूल है यानी कि नेपियर्स एनालॉजी जो है वो क्या कहता है कि अगर कोई एनी ट्रायंगल कोई एबीसी हो मेरा, तो उस ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। यानी कि 10b माइनस ये बी सी ए बड़ा वाला जो कैपिटल है वो मेरा एंगल है, 10b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी, ये साइड है ना, ये साइड स्मॉल वाला स्मॉल, b माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, सारा इसी तरह का है, ये वैलिड है। अब इस ट्रायंगल के लिए नेपियर्स एनालॉजी के अकॉर्डिंग तो कैसे इसको प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए प्रूफ क्या होता है इसका, आसान सा प्रूफ है। हम लोग को क्या पता है, बाय 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 साइन रूल, ठीक है, बाय साइन रूल, साइन फॉर्मूला बोलिए फिर साइन रूल बोलिए। हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है जी, कि हम लोग साइन रूल के तहत क्या पढ़े थे कि a बाय साइन a, इसका भी फॉर्मूला, इसका भी हम प्रूफ करवा चुके हैं, ठीक है। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। a साइन a इज इक्वल टू होगा b साइन b के, b बाय साइन b के, और ये होगा मेरा c बाय साइन c के। ये हम लोग पढ़े थे ना साइन c के। ये ए बी सी कैपिटल वाला नहीं है, स्मॉल वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये मेरा कैपिटल एंगल है ये मेरा, ठीक है। और इसी को ना, ई तो हम पढ़े इतना, इसी को हम लोग के कह सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर के मान लिए के का है, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए। अगर b बाय साइन b इज इक्वल टू के रहता, b बाय साइन b इज इक्वल टू के, तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या हम लोग b इज इक्वल टू के इंटू साइन बी लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू के इंटू साइन बी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर c इज इक्वल टू के इंटू साइन सी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम b माइनस सी बाय बी प्लस सी करें, ठीक है, b माइनस सी कहने का मतलब b ये है और c ये है, यानी कि साइन b माइनस साइन c, हम के ना कॉमन ले लिए हैं, ओके, के कॉमन ले लिए हैं, के ताकि कट जाए मेरा, के कॉमन ले लिए हैं। इसी तरह यहाँ पर भी b प्लस सी, यानी कि साइन b प्लस साइन c, ओके। अब ये के से के तो मेरा कैंसल आउट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, के से के खत्म। हमको एक फॉर्मूला पता है, साइन b माइनस साइन c के टर्म में है, साइन b माइनस साइन c के टर्म में है, ठीक है। ये तो मिडिल ब्रैकेट होगा ना, क्योंकि इसमें ब्रैकेट पहले यूज कर ली। साइन b माइनस साइन c, यानी कि साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं कि कुछ लोग उसको साइन x माइनस y भी पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको साइन a माइनस b भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइन c माइनस d के टर्म में पढ़े होंगे आप लोग, साइन c माइनस साइन d। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, 2 cos c प्लस d, यानी कि b प्लस सी बाई टू, 2 cos b प्लस सी बाई टू इंटू साइन b प्लस सी बाय b माइनस सी बाई टू जी ना, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में, बाय 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 बाय। उसी तरह साइन b प्लस साइन c के टर्म में है ना, साइन a प्लस साइन b, या फिर साइन c प्लस साइन d के टर्म में जो बोलिए, इसको भी लिख सकते हैं 2 साइन b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू, ठीक है, इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू, ठीक है, ठीक है। 2 से 2 मेरा कैंसल आउट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, cos b प्लस सी बाई टू साइन b प्लस सी बाई टू, ये टर्म मेरा क्या बन जाएगा, ये जो है ये वाला टर्म मेरा कॉट, ये टर्म मेरा कॉट, अरे cos थीटा बाय साइन थीटा जी, कॉट थीटा बनेगा कि नहीं, b प्लस सी बाई टू। देन उसी तरह से साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बन जाएगा मेरा टेन थीटा b माइनस सी बाई टू। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे के से किए ना, थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम, ठीक है, इतना इसके आगे यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर पॉज पीछे के था ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम मिटाएंगे, थोड़ा सा मिटा रहे, क्योंकि जगह का हमको थोड़ा शॉर्टेज है यहाँ पे, तो मिटा रहे हैं। इसका तो काम हो गया मेरा ना, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए कॉट जो है ये मेरा, यहाँ से देखिए, ये मेरा b माइनस सी बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉट b प्लस सी बाई टू है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, b और c मेरा क्या है, एंगल है ना, ए बी सी। हम लोग को पता है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c होता है 180 डिग्री।
180 डिग्री क्या, 180 डिग्री पाई रेडियन भी बोल सकते हैं इसको, पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो b प्लस सी इज इक्वल टू हम लोग पाई माइनस ए लिख सकते हैं ना, b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, b प्लस सी इज इक्वल टू हम पाई माइनस ए लिख सकते हैं, यानी कि ये बन गया कॉट पाई माइनस ए, पाई माइनस ए बाई 2 और 2 तो दोनों के बाय में है ना, तो अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दें, दोनों के बाय में है 2, यानी कि पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इंटू 10b माइनस सी बाई 2, 10 इसको ऐसे ही रह देते हैं, 10b माइनस सी बाई 2, क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, पाई बाई 2 10 90 माइनस थीटा पढ़े हैं ना, 10 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है, पढ़े हैं ना हम लोग, कि फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं सारे डेरिवेशन के साथ एकदम। कॉट 90 माइनस थीटा इट मीन 10 थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इट मीन 10 थीटा, और ये तो मेरा 10 b माइनस सी बाई 2 तो है ही यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये b माइनस सी और b प्लस सी के बराबर है ना यहाँ पे, ठीक है, b प्लस सी के बराबर है। अब क्या करते हैं ना, 10b माइनस सी यहाँ पे पहले लिखते हैं, 10b माइनस सी बाई 2, बाकी सारा टर्म को ना 10b माइनस सी को रख दिए इधर और बाकी सारे टर्म को उस तरफ भेज रहे हैं। इस तरफ पहले से मेरा b माइनस सी और b प्लस सी है, इनटू में 10 जाएगा तो मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1 बाय 10 थीटा कुछ इस प्रकार के होगा 10a बाई 2 ना। और हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं 10b माइनस सी बाई 2 क्या पढ़े हैं हम लोग कि 1 बाय 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, 1 बाय 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है कि नहीं, इंटू हम लोग कॉट a बाई 2 आराम से लिख सकते हैं। इस तरह से ये होता है मेरा प्रूफ, और यही तो है मेरा, यही है कि नहीं फॉर्मूला, जरा देखिए तो 10b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी बाई b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। सिमिलरली आप ये दोनों को भी कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रूफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जे मेंस एडवांस वाले अगर है तो वो सीबीएसई वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड के पर्पज से देखा जाए तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, सिमिलरली वो सभी प्रूफ हो सकता है, तो इसको याद रखना भी जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज।